Hello everyone, welcome to in my Chemia World channel. Here we will discuss about thermodynamics, that is very important topic for the chemistry. So here we will discuss about thermodynamics. Firstly, thermodynamic is deals with classical thermodynamics, and second one is the statistical. Here, if we differentiate in both classical and statistical thermodynamics, then it is a macroscopic properties. It is a macroscopic properties के लिए होती है, और ये हमारी मिक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के लिए होती है. Means that here we will discuss about macroscopic level and here we will discuss about macroscopic level. Macroscopic that means bulk level, ठीक है, it means bulk level. और ये हमारा होता है एटॉमिक एंड मॉलिकुलर लेवल पे होता है. एटॉमिक एंड मॉलिकुलर लेवल. सॉरी, थोड़ा मुझे सूट करने में प्रॉब्लम हो रही है, बट हेयर वी विल ट्राई माई बेस्ट. अगर आप लोगों को कोई थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा. अब मैं इसे मेज़र करने के लिए एक मेथड यूज़ होता है जो कि होता है एवरेज मेथड के थ्रू हम इसे मेज़र कर सकते हैं. इसकी स्टडी हम एवरेज मेथड के थ्रू कर सकते हैं. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में मतलब व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या है. थर्मोडायनेमिक के लिए हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि इट इज़ अ मतलब थर्मो मतलब क्या है, थर्मल एनर्जी, दैट मीन्स द हीट. ओके, हीट. और डायनेमिक्स का क्या मतलब हुआ, मोशन है ना, मोशन. तो इट इन्वॉल्व्स थर्मोडायनेमिक, इट इन्वॉल्व्स द हीट एंड मोशन. हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी का मोशन हो रहा है, ठीक है. और थर्मोडायनेमिक्स के लिए हम एक जनरली एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि इट इज़ अ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र. ओके, यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र, अगर दो सिस्टम हमारे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उनके बीच में हीट का जो ट्रांसफ़र होता है या एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है उसे हम थर्मोडायनेमिक्स से डील करते हैं. तो अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि सिस्टम हुआ फर्स्टली, सेकंड हुआ हमारा सराउंडिंग, थर्ड है हमारा बाउंड्री. इन तीनों को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये तो आपने 11th-12 में बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी सिस्टम क्या होता है. सिस्टम हमारा पार्ट होता है जिसमें हमारा रीजन इन स्पेस का पार्ट होता है. रीजन इन स्पेस ये क्या होता है, हमारा वॉल्यूम के थ्रू कंट्रोल होता है. ओके, इट इज़ अ वॉल्यूम कंट्रोल. रीजन इन स्पेस मतलब स्पेस में जैसे सिस्टम का जो पार्ट होता है, मतलब कोई सिस्टम मैंने ऐसे लिया, ठीक है, ये हमारा आइसोलेट है. ये तो सिस्टम में हमारा एक तो हमारा रीजन इन स्पेस होगा, सेकंड हमारा जो रीजन स्पेस होगा जो कि हमारा वॉल्यूम कंट्रोल होगा, और सेकंड हमारा होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि कितना क्वांटिटी उसमें प्रेजेंट है, मैटर की कितनी क्वांटिटी हमारी प्रेजेंट है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर. तो ये हमारा क्या होता है, इसको कंट्रोल करते हैं मास.
मास कंट्रोल। ओके, अगर लैंग्वेज आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मतलब राइटिंग, तो आप वॉइस से क्लियर कर लीजिएगा कि क्या है लिखा। सेकेंड, उसके बाद आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्या होता है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम, मतलब जो हमारा यूनिवर्स का पार्ट होता है, जो हमारा यूनिवर्स का पार्ट होता है और वो हमारा इंटरेक्ट करता है सिस्टम से, उसे हम सराउंडिंग बोलते हैं। और इस सराउंडिंग और सिस्टम को आइसोलेट करने वाली एक बाउंड्री होती है, जो कि हमारा रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है, इमेजिनरी भी हो सकती है। और सेकंड हमारा परमिएबल भी हो सकती है, ठीक है, परमिएबल भी हो सकती है। और थर्ड हमारा नॉन परमिएबल भी हो सकती है। ओके, नॉन परमिएबल भी हो सकती है। इसके बाद हम एक वर्ड को यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, बट हाँ एक वर्ड को जानना इम्पॉर्टेंट है कि ये डायाथर्मिक क्या होता है। कभी कभी वर्ड्स आ जाते हैं जो हमें पता होते हैं फिर भी नहीं पता होते, जैसे डायाथर्मिक और एडियाबेटिक, तो आप समझ ही गए होंगे एडियाबेटिक क्या है। देखिए, डायाथर्मिक होता है हमारा कंडक्टर ऑफ हीट्स का, इसमें हीट का कंडक्टिंग होता है, ठीक है, तो ये कंडक्टर ऑन हीट, ठीक है। और एडियाबेटिक में हमारा नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यहाँ पे हमारा हीट की कंडक्टिविटी नहीं होती है, मतलब ना हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अब यहाँ पे सिस्टम देख लीजिए, सिस्टम हमारा कितने टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम हमारा ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है, और हमारा थर्ड हमारा आइसोलेट हो सकता है, आइसोलेट हो सकता है, ठीक है, आइसोलेटेड। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर जैसे एक्सचेंज, किस चीज़ का एक्सचेंज होता है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, कि ओपन सिस्टम में हमारा किस किस का चेंज होता है, मैटर का भी होता है, ठीक है, मैटर का भी होता है और एनर्जी का भी चेंज होता है। जब हमारा सिस्टम ओपन रहेगा तो दोनों का हमारा सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ दोनों चीज़ का एक्सचेंज करता है, मैटर का भी और एनर्जी का भी। और क्लोज सिस्टम में हमारा क्या होता है, मैटर डज नॉट एक्सचेंज, ठीक है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। और आइसोलेट में न मैटर का होता है और ना ही एनर्जी का होता है, दोनों का नहीं होता है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि हमारा मोड्स ऑफ, एक मिनट से वेट कीजिए, वैसी प्रॉब्लम हो रही है मुझे शूट करने में, एक्चुअली फर्स्ट वीडियो, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी टू अंडरस्टैंड मी। यहाँ पे हम आपको जनरली मोड्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। अगर हम मोड्स की बात करें तो मोड्स हमारा या तो हमारा वर्क के फॉर्म में हम एनर्जी का ट्रांसफ़र शो कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हमारा सेकंड है हीट के फॉर्म में कर सकते हैं, या कभी कभी मास के फॉर्म में भी हमारा एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ओके, अब हमारा स्टेट वेरिएबल्स के बारे में तो आपने जानते ही होंगे, आई थिंक सो, बट हेयर वी विल डिस्कस। स्टेट वेरिएबल्स हमारे, एक तो हमारा प्रेशर हो जाता है, दूसरा
वॉल्यूम हो जाता है, तीसरा टेम्परेचर होता है, और फोर्थ वन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वन बाय वन वी डिस्कस। फर्स्टली एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल में जानना चाहेंगे। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी मास डिपेंडेंट होती है। ओके। और जो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है वो मास इंडिपेंडेंट होती है। तो गाइस इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि ये हमारी मास इंडिपेंडेंट। अगर हम यहाँ पे आपको एक बॉक्स के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। एक ये हमारा कोई सिस्टम है, अभी इसमें तो इस सिस्टम का प्रेशर P है, ठीक है, टेम्परेचर T है, और वॉल्यूम हमारा V1 है, मतलब V है, और ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स इस पूरे में N है। और अगर हम इसको पार्ट से ब्रेक कर देते हैं, मतलब ब्रेक नहीं सॉरी, इसको हम आइसोलेट कर देते हैं इन दोनों सिस्टम्स को, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये प्रेशर भी हमारा सेम रहेगा। इसमें जो गैस कंटेनर में भरी है, तो ये यहाँ से जब आइसोलेट की गई तो गैस तो सेम ही है, जो गैस पूरे होल में भरी थी, अगर उसको हम पार्ट से डिवाइड कर दिए तो ये इधर भी वही है, इधर भी वही है, तो प्रेशर तो उसी गैस का है, तो प्रेशर तो सेम रहेगा। टेम्परेचर भी, अगर ये 25 डिग्री टेम्परेचर पे गैस थी तो ये भी वही रहेगी। और यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो गया, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे ये वॉल्यूम पहले इतने में था, उसके बाद जब इसको डिवाइड किया गया तो वो इतने में हो गया और ये इतने में। अगर ये V1 में आ गया तो ये इसका V2 वॉल्यूम हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें गैस के कुछ पार्टिकल इधर रह गए और कुछ पार्टिकल उधर चले गए, तो यहाँ भी हमारा नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल हमारा ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूज़न निकला कि प्रेशर हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, जो कि हमारा मास पे इंडिपेंडेंट है, यानी कि डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और हमारा ये प्रेशर हमारी प्रेशर हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मुझे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। प्रेशर टेम्परेचर भी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ओके। और ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। तो अब यहाँ पे अगर हम और भी कई सारे एग्जांपल्स अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से इसको देख पाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें बहुत ध्यान रखने हैं कि जो हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, हम उसके लिए अगर देखते हैं क्या हो रहा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, उसके लिए वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। इसका क्या मीन्स हुआ कि मतलब अगर हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो हम उसे वी कांट ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। मतलब अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो जैसे यहाँ पे प्रेशर था, यहाँ पे भी सेम प्रेशर था, तो अगर हम इसको डिवाइड भी कर दिए ना तो भी हमारा सेम रहा ना, यानी कि इसको हम ना ऐड कर सकते हैं ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये पूरे होल कंटेनर में जो भरा हुआ वॉल्यूम है वो हमारा हो जाएगा। तो यानी कि एक्सटेंसिव को ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड, एक पॉइंट हमारा ये होगा। दूसरा पॉइंट ये है, अगर कहीं पर भी
नहीं वो उसकी नहीं, स्पेसिफिक, अगर कहीं पर भी स्पेसिफिक वर्ड आ जाता है या मोलर प्रॉपर्टीज़ का आ जाता है। स्पेसिफिक का मीन्स आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि स्पेसिफिक मीन्स क्या होता है। इसका मीन्स होता है पर ग्राम या पर वॉल्यूम या पर कुछ भी, मतलब एक ऐसा वर्ड अगर है आया तो हम इसका मीन्स यही समझेंगे कि अगर ग्राम है तो पर ग्राम होगा और वॉल्यूम है तो पर वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मोलर प्रॉपर्टीज़ हो गया तो ये भी हमारा पर मोल ही होता है, ठीक है। अगर हमारा पर मोल है, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, तो यानी कि ये एक डेफिनिट अमाउंट के लिए हमारा है, मतलब किसी अगर सिस्टम का हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं तो अगर हमारा स्पेसिफिक और मोलर प्रॉपर्टीज़ वर्ड आ जाए तो ये एक डेफिनिट अमाउंट के लिए है। तो यहाँ पर अगर हम क्वांटिटी और जो क्या कहते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, हमेशा के लिए एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज शो करता है। इसको शॉर्ट यहाँ बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और जितनी थर्ड पॉइंट हमारा, जो कि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कि ऑल एनर्जीज आर काउंट इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ओके। इस बात को भी आप बहुत ध्यान से देखिए कि ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, मतलब जितने भी टाइप की एनर्जीज़ होती हैं, जैसे कि हमारा एंट्रोपी हो गया, एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, ये सब एक एनर्जी का टाइप है जो कि हमें एक्सटेंसिव हैं, जो कि हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट तो नहीं ले सकते मे बी, क्योंकि मुझे शूट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो ही रही हो, ऊपर से ये पेजेस वाला थोड़ा फंडा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे से और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। अब फोर्थ पॉइंट हमारा ये हो गया कि जो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी डिपेंडेंट होती हैं ऑन नेचर, ओके। इस चीज़ को भी बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि नेचर पे डिपेंड होती हैं। इसका मीन्स यानी कि और नॉट ऑन मास, मतलब ये मास इंडिपेंडेंट होती हैं, ओके। कि कितना भी मास हो, हमें मास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि इस गैस में देख लीजिए, अगर हमारा इसमें इतना मास हुआ, इसमें इससे ज़्यादा मास का है इस कंपार्टमेंट में, तो अगर दोनों कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा अगर जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होंगी वो तो हमारी, अगर कम मास हो या ज़्यादा मास हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सेम की सेम है, बल्कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें फ़र्क आ जा रहा है, ठीक है। और नेचर पे डिपेंड करती हैं उनके कि कौन सी गैस है। अगर एक ही गैस है, सेम गैस है, तो सेम ही गैस का, जैसे कि हम यहाँ पे एज एग्ज़ाम्पल एक ले सकते हैं कि अगर हमारा वाटर है, ठीक है, वाटर है, तो हम जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी हमारी 1 होती है। अगर 1 होती है तो ये हम 4 लीटर का डेंसिटी मेज़र करें या 2 लीटर की वाटर की डेंसिटी मेज़र करें, तो या 4 लीटर की डेंसिटी मेज़र करें या 2 लीटर की डेंसिटी मेज़र करें, तो हमारी डेंसिटी तो दोनों की सेम ही रहेगी ना। वाटर, क्योंकि ये वाटर है, दोनों ही वाटर है, तो दोनों की डेंसिटी हमारी 1 रहेगी। इसी तरीके से एक और एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं कि वाटर को अगर हम हीट करते हैं तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है और ये हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, तब भी हमारी वाटर की डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना। तो ये ना हमारा वाटर इंटेंसिव प्रॉपर्टी ना हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ना मास डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बहुत अच्छे से इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स अगर मैं दिखा दूँ तो आपको क्या सही रहेगा। आपको कुछ एग्जांपल मैं दिखा रही हूँ, जैसे कि अगर मैं स्टेट वेरिएबल्स इधर ले रही हूँ, स्टेट वेरिएबल्स, और यहाँ पे हमारा कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं,
और कौर हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये अगर हम देखते हैं तो अगर हमारा टेम्परेचर है तो ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होगी और ये एक्सटेंसिव नहीं होगी, क्योंकि वॉट अभी ये ऐसे कैसे हम बता, जैसे कि ये ऊपर वाला देख लीजिए टेम्परेचर है सेम है, तो उसी तरीके से ये है कि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। अब हम अगर प्रेशर का लेते हैं तो ये भी हमारी इंटेंसिव है, सॉरी, जो कि हम अभी ऊपर देख चुके हैं। और ये हमारा वॉल्यूम का अगर देखते हैं तो ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी, नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, नॉट एक्सटेंसिव। और अगर एनर्जीज ले जाए, एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई या एंथैल्पी हो गई, एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी या हमारी वो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। चलो रेजिस्टेंस का भी मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये देख लीजिए कि ये हमारी सबकी सब क्या होंगी, इंटेंसिव एनर्जीज जितनी होंगी ये सारी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होंगी, नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ओके। और ये भी हमारी एक्सटेंसिव है, ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ हैं जैसे कि इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं कभी कभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम कुछ बताते हैं जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस भी हमारा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, नॉट इंटेंसिव। अब ये आप कैसे देखेंगे, या आप देखेंगे कि मतलब जैसे आपने ओम्स लॉ वगैरह देखा होगा, तो जो वायर होता है उसका रेजिस्टेंस आपने देखा होगा कि जैसे कि रेजिस्टेंस है, तो वो ओम्स लॉ में आपने देखा होगा कि अगर वायर का हम लेंथ बढ़ा देते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस उसी हिसाब से, उसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम वायर की थिकनेस कम कर देते हैं तो हम रेजिस्टेंस हमारा लो हो जाता है। तो इसी तरीके से ये हमारा एक क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, नॉट की इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सम अदर एग्जांपल्स वी विल डिस्कस हेयर इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो कीप इट अप एंड अच्छे से पढ़िए, और प्लीज़ 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 मेरा सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल केमिया वर्ल्ड, ओके। थैंक यू so much.